झारखंड सचिवालय परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर कड़ी कार्रवाई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कल हाई लेवल का मीटिंग रखी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड सीजीएल को लेकर किसी प्रकार का अफवाह फैलाया जाता है तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट्स कहीं भी ठहरता है, कहीं भी कुछ बोलता है झारखंड सीजीएल परीक्षा को लीक को लेकर, तो उस पर जो है कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कड़ी कार्रवाई कैंडिडेट्स को किया जाएगा, लेकिन यदि ये कार्रवाई होती है, इस बात को प्रचार प्रसार जो है खूब करना है। यानी कि यदि आप झारखंड सीजीएल पेपर लीक के मामले में कुछ कहते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, और वहीं दूसरी ओर सरकार कहती है जब इस पर कार्रवाई होगा तो इस बात को प्रचार प्रसार करना है कि उस लड़का पर या उस कैंडिडेट पर इस प्रकार का जो है अफवाह फैलाया गया था, इसलिए कार्रवाई किया गया है। तो ये दो बातें सामने आ रही दोस्तों। उसके बाद हम फिर बात करने वाले हैं दोस्तों, एक और नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित। आपको पता है दोस्तों, झारखंड में कोई भी वैकेंसी आती है तो इसमें उल्टा पुल्टा ऐसा विज्ञापन छापा जाता है जिसके कारण ये चीज़ें चल जाती है झारखंड हाईकोर्ट, और झारखंड हाईकोर्ट में जाने के बाद जो है देर हो जाती है, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने का कई बार नौबत आ जाता है। तो फिर से एक परीक्षा पर जो है, एक परीक्षा नहीं कही दोस्तों, नियुक्ति प्रक्रिया पर उस पर जो है स्थगित हो गया है दोस्तों। तो बात करते हैं, एक एक करके जानते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सीजीएल परीक्षा में अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उन्होंने ये कहा कि हर स्तर पर हो सतत निगरानी की व्यवस्था, यानी जहाँ पर भी एग्जाम हो रहा है उसमें निगरानी करना जरूरी है कि कहाँ किस प्रकार से जो है अफवाह फैलाया जा रहा है। किसी भी स्तर पर परीक्षा संचालन में चूक ना हो। लेकिन ये कहा है प्लस पॉइंट है कैंडिडेट्स के लिए कि जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी प्रकार का जो है गड़बड़ी नहीं होना चाहिए परीक्षा को लेकर। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना प्राथमिकता, और इनका ये टारगेट है कि किसी प्रकार का सेटिंग या फिर जो है मुन्ना भाई यानी कि चोरी करके कोई पास कर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। कहने का मतलब है वो जो है कहीं भी जाता है, चाहे तो वो एग्ज़ाम लिखने के लिए, चाहे तो बस में सफ़र करता हो, ट्रेन में सफ़र करता हो, या फिर कहीं वो लॉज में रहता है, कहीं भी रह रहा है, तो वैसी स्थिति में यदि अफवाह फैलाने वालों को पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। उसमें जो है बैठक में राज्य स्तर के अहम फैसला लेगी। ये तो बात है कि दोस्तों आज कैबिनेट बैठक है और इसमें बहुत सारा निर्णय लिया जाएगा जो कि आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव बात आएगा। उसके पहले मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि मैं आपको लेके आया हूँ दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार की देर शाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 21-22 सितंबर को आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इसमें सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीजीएल परीक्षा के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएससी की एसओपी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। सीएम ने सभी जिलों के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि 2 दिनों तक सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास होटल, लॉज, हॉस्टल, गेस्ट हाउस सहित ठहरने की सभी जगहों पर एसओपी की प्रतियां अवश्य चिपकाए जाएं। इन सभी संस्थानों के मालिक को जानकारी दें कि किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई गलत सूचना या अफवाह फैलाने यहाँ रुकने वाले लोगों द्वारा फैलाई जाती है तो अफवाह फैलाने वालों के साथ उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव एल खियांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग, ये सब मौजूद थे। कहने का मतलब है दोस्तों, आप कहीं भी ठहरते हैं, परीक्षा लिखने जा रहे हैं और ये अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ पर पेपर लीक हो रही है या हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप पर कार्रवाई किया जाएगा। ये जो है कल के हाई लेवल मीटिंग में ये बात कही गई है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। उन्होंने ये भी कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होना चाहिए, और ये भी कहा कि किसी भी स्तर पर परीक्षा संचालन में चूक ना हो, यानी कि किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दिक्कत हो जाता है तो क्या है कि सरकार के पास अंतिम मौका है, ये निकल जाएगी तो इनके लिए वोट बैंक भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि अब जो है इनके पास टाइम नहीं रह गया कि कोई नया परीक्षा आयोजित कर सकती है। दोस्तों मैं बता
दूं, कल जो है लोग गए थे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस और ये बात को रखे थे कि झारखंड सीजीएल की परीक्षा जो 21 और 22 सितंबर को होने वाली है उसको फिलहाल स्थगित किया जाए, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उसका बात को नहीं माना। साथ ही साथ ये जो लोग हैं वो गए थे बाबूलाल मरांडी के पास मिलने के लिए, उन्होंने जो है अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि ये परीक्षा अभी स्थगित होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि 21 से लेकर 27 सितंबर तक नक्सली संगठन स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ऐसी स्थिति में यदि किसी कैंडिडेट को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि अप्रिय घटना घट जाती है, तो इसके जिम्मेदार जो है सरकार हो जाती है। इसलिए बाबूलाल मरांडी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो परीक्षा फिलहाल 21 से लेकर 27 सितंबर तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ये बात को नहीं माना है। वो पूरी तरह से तैयार है, गवर्नमेंट भी तैयार है कि 21 और 22 तारीख को ही हमको झारखंड सीजीएल का परीक्षा लेना है। दोस्तों, कल जो कैंडिडेट्स गए थे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस, उन्होंने ये बात को स्पष्ट तौर पर रखा था कि पिछले बार क्या हुआ कि उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान जो है कैंडिडेट्स बहुत सारे जो है मर गए, तो हुआ क्या कि इन लोग पर जो है ये कहा जा रहा है कि विभाग जब भी बहाली निकालती है तो उसको सोच के निकालनी चाहिए कि कहाँ पर जो है हमको कहाँ दौड़ाना है या किस टाइम दौड़ाना है, जिसके कारण जो है ऐसा घटना घट जाती है। तो वही जो है यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि मान लीजिए कि जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आवागमन ठप रहेगा तो ऐसी स्थिति में परीक्षा देना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की बात, जो कैंडिडेट्स गए थे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, वहाँ पे जो है इन लोगों का बात को नहीं माना गया। साथ ही साथ वो पूरी तरह से तैयार है कि 21 और 22 को ही एग्ज़ाम होगा। मिला जुला के हम करना ये चाहेंगे 21 या 22 तारीख को आपका झारखंड सीजीएल का एग्जाम है, तो पूरी तरह से तैयार रहे, आपको उसी दिन होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार सर्वर के पद यानी चौकीदार का बहाली चल रहा है। इसमें जो है लोग चल गए हैं झारखंड हाईकोर्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं WPS नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर जो है इस परीक्षा को अगले आदेश तक स्टे लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दिया गया है। जब तक अगला आदेश नहीं आता है तब तक जो है रोक हटने वाला नहीं है। देख सकते हैं जी दोस्तों, ये तिथि है 19/9/2024। तो मिला जुला के विज्ञापन में कई सारे त्रुटियाँ होता है, जिसके कारण जो है ये क्या होता है कि परीक्षा को या फिर नियुक्ति प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया जाता है यहाँ पर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और अथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।